नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ टीवी 9 मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खास बड़ी खबरों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे बड़ी खबर आज देखने को जो मिल रही है वो छत्तीसगढ़ में महिला जो मोर्चा है, भाजपा महिला मोर्चा, उसने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ठान ली है। उन्होंने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आगाज कर दिया है। एक विरोध प्रदर्शन शराबबंदी को लेकर यहां पर महिलाओं के द्वारा किया जाना है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से अलग अलग स्थानों से महिलाओं को राजधानी रायपुर बुलाया जाएगा और उसके बाद एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी यहां पर भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें शामिल होंगी और लगातार जिस तरीके से भाजपा के विरोध प्रदर्शनों में राष्ट्रीय नेतृत्व शामिल हो रहा है छत्तीसगढ़ में आकर, खासतौर पर राजनीति यहां पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर भाजपा पुरजोर तरीके से करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहां पर आते हैं, वो भी एक बड़े पैमाने पर लोगों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आते हैं, भाजपा के संगठन के लोगों को एकजुट करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद अब महिला मोर्चा की तरफ से यह आगाज किया जाता है कि वो आने वाले दिनों में शराबबंदी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसका आह्वान उन्होंने आज कर दिया है। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में सरकार की, कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर जरूर बढ़ सकती है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से एक्शन मोड पर आई है उसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां पर ले सकती है, क्योंकि जो शराबबंदी का लगातार जिस तरीके की बात कह रही है, कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है कि जब भाजपा के शासनकाल 15 साल का शासन था तब उन्होंने शराब को सरकारीकरण क्यों किया, जब उस समय पर भाजपा ने किसी तरीके से कोई बात नहीं कही, उस दौरान में जब भाजपा ने मांग नहीं की, तो अब वो क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है उसका फायदा किसको मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के अलग अलग विधानसभाओं में उन्होंने अभी तक दौरा किया है और आज वो लैलूंगा विधानसभा के दौरे पर है। कई सौगातें सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच जाकर उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जनता की परेशानी को वो दूर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर ही जनता की परेशानियों को दूर करने के साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी जो काम नहीं करते, जिनकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री के इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में देखने को मिल रही है, वहां पर त्वरित निराकरण के साथ में उन्हें चेताया भी जा रहा है कि अगर वो समय पर काम जनता का नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर वो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने इन भेंट मुलाकात के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों को एक नसीहत दे दी है कि किस तरीके से काम करना है। अगर उन्हें बेहतर सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें 6 कार्य दिवस की बजाय 5 कार्य दिवस का जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन की सुविधा उनको मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य सुविधाएं उनको मिल रही है। वेतन मान की जो मांग थी वो भी यहां पर लगभग सरकार ने पूरी कर दी है। तो इस तरीके की मांगों को पूरा करने के बाद भी, सुविधाएं देने के बाद भी अगर वो जनता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में क्योंकि बड़े पैमाने पर आम जनता से सीधे सीएम भूपेश बघेल मुखातिब हो रहे हैं और उनसे रूबरू होने के साथ में उनकी परेशानी जान रहे हैं, उनकी मांगे सुन रहे हैं और उसके बाद उन मांगों को पूरा करने की जो घोषणा है वो भी सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। हाल ही में सड़क निर्माण को लेकर, सड़क की खस्ता हालत को लेकर आम जनता के बीच से परेशानी आई थी और उन परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अलग अलग कई घोषणाएं वहां पर की है। इसके साथ में ही समय पर कार्य पूरा करने के लिए हिदायत भी दी है। धर्म जयगढ़ में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल जहां भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में आम जनता का जो हुजूम है वो अपने मुखिया से मुलाकात करने के लिए, उनसे गुहार लगाने के लिए पहुंच रहा है। कुछ बच्चे भी पहुंचते हैं जिनको स्कूल शिक्षा की कमी, आर्थिक तंगी के कारण देखने को मिल रही है, तो उनको भी सीएम भूपेश बघेल मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई बीमार है जिसके पास में आर्थिक तंगी है, उसको भी सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मदद के लिए हर तरीके से सीएम भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर जाकर, यानी कि मौके पर जाकर, जनता के बीच में जाकर वो उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं और न केवल मुखिया उन लोगों की मांगों को पूरा कर रहे हैं बल्कि हिदायत भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी जो परेशानियां हैं वो अगर जल्द से जल्द दूर नहीं की जाती है तो उसके लिए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। यानी कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में है सीएम भूपेश बघेल। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बिजली दर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। 30 पैसे की बढ़ोतरी के साथ में अब ये जो भार है सीधा जनता के खातों को कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ नजर आएगा। घर की जो परिस्थितियां हैं, लोगों की, आम जनता का जो बजट है वो भी यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार बिजली बिल में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी बिजली विभाग की तरफ से ये दलील दी गई थी कि कुछ नुकसान उनको इस वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष में उठाना पड़ा है और उस नुकसान की भरपाई के लिए
ही जो भार है, अतिरिक्त भार, वो जनता पर बिजली बिल के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि वो भी कुछ पैसों की बढ़ोतरी ही थी और अब एक बार फिर से बढ़ोतरी यहां पर हुई है। 30 पैसे की बढ़ोतरी प्रति यूनिट यहां पर होती हुई नजर आएगी और इसके पीछे भी अब यही दलील दी जा रही है कि कोयले की आपूर्ति, क्योंकि विदेशी कोयला यहां पर यूज किया जा रहा है और उसकी महंगे होने के कारण में ये जो महंगाई है, बिजली दर में जो बढ़ोतरी है, वो यहां पर की गई है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा एक और आरोप लगा रही है कि फ्री बिजली देने की बात यहां पर सरकार ने की थी, लेकिन लगातार जनता की जेब में जो बढ़ोतरी का भार है वो यहां पर सरकार डालती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह कहा है कि सारी परेशानी केंद्र सरकार की तरफ से कोयला उपलब्ध न कराने को लेकर है। कोयला अगर केंद्र सरकार समय पर उपलब्ध करा दे तो शायद ये बिजली दर में जो बढ़ोतरी है वो नहीं होती। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बहरहाल जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजनीति के बीच में भी जनता के खातों से पैसा जो है वो अब बढ़कर निकलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हालांकि 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात कही है, लेकिन जो अतिरिक्त भार है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।